उस गौ माता का ऐसा आशीर्वाद मुझे मिला। दिल्ली के लालाजी श्री विनोद अग्रवाल जी, आप बहुत लोग उनको जानते होंगे, इनकी हमने ड्यूटी लगाई कि आपको हर महीना इस गौशाला की सेवा करनी है। 1 लाख रुपया पर महीने की वो अपनी इनकम में से वो निकालते रहे। और भी लोगों को हमने जोड़ा और उस गौशाला को हम बिल्कुल एकदम नीचे से ऊपर लेकर के आ गए। गुंडों की भी तो कोई कमी नहीं है। किसी ने कहा ये गौशाला हड़पना चाहते, हमने चाकू खाया, हमने पाँव में गोली खाई, अगल बगल का पड़ोस ठीक ठाक नहीं था। इतना युद्ध उसके लिए यह लड़ा और उस गौ माता ने उस गौशाला की सेवा करके, जिसके लिए मैं 2 महीना ब्रजमंडल के खेतों में खड़े होकर के भूसा पोटली पोटली मांग कर लेकर के हम आते थे। हमारा विद्यार्थी काल था। मैं तो इन बच्चों को कहता हूँ कि हम इस जगह पर खड़े ऐसे नहीं आ गए, बेटा बहुत पापड़ बेले, बहुत भारी कष्ट लाठी हमने खाई, गोलियां हमने खाई, लेकिन हम अपने स्थान से हटे नहीं। 2 महीना अप्रैल और मई में भरी धूप में किसान लोग अपने गेहूं रात को कतरते थे और दिन में हम भूसे की भीख मांगने के लिए पहुंच जाते थे उनके पास में। और उस गौशाला के लिए भूसा, और आप ये सुनकर के इतना विश्वास शायद आप कर ले, उस गौशाला के लिए हमने 500 क्विंटल भूसा इकट्ठा किया था उसके लिए। इस गौ माता मेरी जीभ पर नहीं, मेरी धमनियों में है, क्योंकि ये गौ सेवा मेरे प्राण में है। मैंने इसका प्रभाव देखा है और मेरा ये जीवन गौ माता के लिए और मेरी मौत भी गौ माता के लिए ही होगी। मैं आप पूरे देश को बड़े भाव के साथ कहना चाहूँगा, अपने बच्चों का जन्मदिन, शादी की तिथि, तारीख है, आप गौ माता के सानिध्य में आप मनाइए। कृष्ण को इतनी ताकत गौ माता ने दी है। वो कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, मैंने माखन मिश्री खाई है, वो कहते हैं। तो गौ वंश से आप पीछे नहीं जाइए। आप किसी भी धर्म में जीते हैं, आप कहीं संस्थान कहीं भी आप जीते हैं, गौ माता को अपनी आत्मा बना। देखो गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे कैसे गायों को लाड लड़ाते हैं। ये गौ माता हमारा हर कार्य, हमारा पूरा जीवन गौवंश के लिए है, गौ माता के लिए है। छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए। ये दुनिया की नहीं, सिर्फ भारत की नहीं, ये पूरी दुनिया की एक ऐसी गौशाला बनने को जाएगी, लोग मत्था टेकेंगे। आज तो मुझे व्यासपीठ से संतान के लिए नारियल देना होता है। मैं यहाँ संतान नारियल देता हूँ, बहुत बहनों को संतान हुई है। आने वाले समय में इस गौशाला की देहली पर मत्था टेक करके लोगों के काम होंगे, यह है मेरा विश्वास। तो आज का दिन हमारे और आपके लिए बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य है। आप यहाँ आते हैं, आपसे भोजन का और आपसे रहने का पैसा इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आप यहाँ नहीं रहेंगे तो आप होटल में रहेंगे, होटल में पैसा लगेगा, वहाँ खाने पीने में बहुत पैसा लगेगा। वो पैसा वहाँ लगेगा तो कम से कम वो पैसा गौ माता के पेट में जाएगा तो तत्काल दुआएं तो मिलेंगी, आशीर्वाद तो मिलेगा। तो आप जहां भी आपका मन करता है वहां गोवंश से जुड़िए और गौ माता सब काम फतेह कर देगी, आनंद कर देगी। अब मैं श्री कैलाश की कथा की तरफ लेकर के आपको जा रहा हूं। एक दिन हमने कैलाशपति का एक भजन आपको सुनाया और मेरा बड़ा फेवरेट है। बंबई में हमने बाबुलनाथ भगवान के चरणों में ये पंक्तियां गुनगुनाई हैं और इन पंक्तियों को गुनगुनाते हुए हम सीधे जा रहे हैं। 3:30 बज गए हैं, 4 बजे तक कथा चलेगी और आप बिल्कुल भी कहीं नहीं जाइएगा। शाम के अभिषेक में बैठने वाले महानुभाव बाहर कार्यालय है और वहाँ रसीद जरूर ले लें। पैसा किसी के हाथ में देना नहीं है, ठीक है। छोटी राशियाँ हैं, दान पात्र कहीं रखा होगा उसमें डालना। और आप गौ माता की सभामनी, गौ माता का हरा चारा, 1600 मन चारा प्रत्येक दिन इस गौशाला में लगता है। और उसमें भी आप, मैं कहूँगा यहाँ से जाने के बाद भी 1 क्विंटल हरा चारा हर महीना अपने घर से निकालें। इसके लिए हमने मेंबर बनाना शुरू कर दिया। 15,000 मेंबर बना देंगे दिवाली से पहले पहले। एक महीने में, पिछले महीने में 74 लाख रुपए का बिल था हरे चारे का। 74 लाख कितनी बड़ी रकम होती है, लेकिन ईश्वर ही मालिक है, ये वही करने वाला है। तो हमने 15,000 मेंबर, हमने कहा 500 रुपए का 75 लाख हो जाएगा एक महीने में। 1 क्विंटल निकालेंगे अपने घर से चारा, 15,000 लोगों ने निकाल दिया तो यहाँ तो 75 लाख बहुत बड़ी रकम हो जाएगी, लेकिन आपके लिए 500 रुपया कुछ भी नहीं होगा।
ये आप नियम बना लें कि हमने तुलसी तपोवन गौशाला के लिए हर महीना, मैं रोज की नहीं बोल रहा हूं, हर महीना 1 क्विंटल चारा भेजना ही है। इस सेवा के साथ जुड़ जाइए। हम छाती पर हाथ रख करके कहते हैं देश की गौ माता को मरने नहीं देंगे। जय हो। बस आप खड़े हो जाइए। और कल मैंने एक बात बोल गया, मैं बोलते बोलते बोल गया, लोग मेरा विरोध करने वाले हो सकते हैं लेकिन मेरी सेवा का विरोध करने वाले कभी नहीं हो पाएंगे। और आपके पास कागज हो तो कलम से लिख लेना। मेरे जीवन काल में यदि किसी एक भी व्यक्ति ने ये कह दिया कौशिक महाराज ने गौशाला को गोरख धंधा बना दिया है, उसी दिन ये आदमी अपना प्राण छोड़ देगा, फिर ये जिंदा नहीं रहेगा बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जीवन गौ माता के लिए हुआ है, गैया मैया के लिए हुआ है, तो कोई बोल कैसे देगा। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है बिल्कुल। ये मैं जिव्या से नहीं, ये मैं नाभि से है बात बोल रहा हूँ। आप सब लोग गौ माता के लिए खड़े होइए और वर्तमान समय में गौ माता को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल 11 तारीख है। कल तुलसी तपोवन गौशाला में यूपी का सबसे बड़े से बड़े अधिकारी, कल 500 अधिकारी इस गौशाला में आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। लगभग पूरी यूपी ही समझ लीजिए, डीएम, एसडीएम और पता नहीं कौन कौन जितने होते हैं वो सब कल का वहाँ ऐसा फंक्शन है। कल वहाँ नेता वगैरह तो कोई नहीं आ रहे, लेकिन बहुत बड़े बड़े अधिकारी इस गौशाला में गौ माता का दर्शन करने के लिए और शिवरात्रि के समय पर महादेव के ऊपर गौ माता का असली कच्चा दूध चढ़ाने के लिए कल उनका गौशाला में आना हो रहा है। कितना बड़ा फंक्शन है। जब भी आप श्री धाम वृंदावन आते हैं एक बार इस गौशाला का आप दर्शन तो कीजिए, एक बार जरूर पधारिए। मुझे यहाँ से बोलने की जरूरत ही ना पड़े और आप अपने आप खूब अक्षयवृत्ति मेंबर खुद बनो, बच्चों को बनाओ, रिश्तेदारों को बनाओ। 21,000 रुपये का सहयोग पता नहीं कितने सैकड़ों वर्षों तक एक सवासेर भूसा गौ माता के पेट में जाता रहेगा। एक ऐसी अद्भुत पहल, इस सेवा का मैं भी मेंबर बनाऊं, इसमें तो सबको ही जुड़ना चाहिए। और मैं कहूँगा इतना होने के बाद भी अब ये शुरुआत है, अभी तो 2 साल के बाद में देखिए कि यहाँ पर क्या बनकर के तैयार हुआ है। आगे आगे निर्माण हो रहा है, पीछे से गौ माता की संख्या बढ़ रही है। बोलिए गैया मैया की जय हो। स्वर देना। डम डम डमरू बाज चलो कैलाश चले, डम डम डमरू बाज चलो कैलाश चले। वो नंदी के यसबार गोरज के साथ मिले, वो नंदी के यसबार गोरज के साथ मिले। डम डम डमरू बाज चलो कैलाश चले, वो नंदी के यसबार गौरज के साथ चले। हो विष्णु जी ने फूल चढ़ाए, विष्णु जी ने फूल चढ़ाए, शिव लक्ष्मी के घर आए। विष्णु जी ने फूल चढ़ाए, शिव लक्ष्मी के घर आए। मौके रोम खिले, जय हो। के रोम खिले, वो नंदी के यसबार गौरज के साथ मिले, वो नंदी के यसबार गौरज के साथ चले। एक बार टेलीविजन पर श्री कैलाश का दर्शन भी करते रहिए। अभी हम जो कैलाश यात्रा में थे वहाँ की कुछ छवियां हैं, वहाँ के कुछ चित्र हैं टीवी पर, वो भी देखते रहिए। डम डम डमरू बाज चलो कैलाश चले, डम
डम डम डमरू बाजत लो कैलाश चले, वो नंदी के असवारी गौरा जी के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ चले। राधे श्री राम को युद्ध जिताया, पापी रावण मरवाया। श्री राम को युद्ध जिताया, पापी रावण मरवाया। श्री राम को युद्ध जिताया, पापी रावण मरवाया। कष्ट शंकर जी हरे, कष्ट शंकर जी हरे। ओ नंदी के असवार गौरा जी के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ चले। डमरू बाज चलो कैलाश चले, चलो कैलाश चले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ चले। डमरू बाज चलो कैलाश चले, कैलाश चले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ चले। ये हो भक्तों के हे त्रिपुरारी, हे मौत भी तुमसे हारी। भक्तों के हे त्रिपुरारी, हे मौत भी तुमसे हारी। सदा भंडारी भरे, सदा भंडार भरे। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ चले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ चले। डमरू बाज चलो कैलाश चले, चलो कैलाश चले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ चले। डम डमरू बाज चलो कैलाश चले, चलो कैलाश चले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ चले। श्री राम को युद्ध जिताया, पापी रावण मरवाया। श्री राम को युद्ध जिताया, पापी रावण मरवाया। श्री राम को युद्ध जिताया, पापी रावण मरवाया। कष्ट शंकर जी हरे, कष्ट शंकर जी हरे। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ मिले। वो नंदी के
असवार गौरा जी के साथ चले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ चले। डम डम डमरू बाज चलो कैलाश चले, सभी कैलाश चले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ मिले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ चले। डम डम डमरू बाज चलो कैलाश चले, चलो कैलाश चले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ चले। वो नंदी के असवार गौरा जी के साथ चले। बाज चलो कैलाश चले, चलो कैलाश चले। वो नंदी के असवार